क्या आपका बच्चा 5 साल से ऊपर का हो गया है मगर अभी भी रात को बिस्तर गीला करता है? आपने उसको समझा के देख लिया मगर फिर भी कुछ असर नहीं पड़ रहा है? तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी बेड वेटिंग के कारण और उनके निदान की। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं भव्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉम्स गाइड बुक, जहां मैं लेकर आती हूं हर मंडे पेरेंटिंग, चाइल्ड केयर, ब्यूटी रिव्यू और टॉय रिव्यू से रिलेटेड कोई एक वीडियो। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, टाइम वर्दी लगा हो, वॉच वर्दी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और इसको लाइक करना मत भूलिए। बेड वेटिंग एक आम समस्या है। हर तीसरे या चौथे बच्चे को बेड वेटिंग की समस्या 5 से 10 साल के बीच में होती है, मगर पेरेंट्स और बच्चे शर्म के मारे इस प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करना चाहते। तो सबसे ज़रूरी है बेड वेटिंग को ख़त्म करने के लिए बच्चे के कारण को जानना कि बच्चा बेड वेटिंग क्यों कर रहा है। तो आइए जानते हैं बेड वेटिंग के कारणों के बारे में। सबसे पहला मेजर कॉज है बायोलॉजिकल कॉज, यानी ब्रेन और यूरिन ब्लेडर का मिसकम्युनिकेशन होना। इसको और सरल भाषा में समझें तो जब रात को बच्चा सोता है तो यूरिन ब्लेडर में धीरे धीरे स्टोर होती है। जब वो फुल हो जाती है तो वो ब्रेन को एक सिग्नल भेजती है या फिर एक कॉल करती है कि भाई ब्लेडर भर गया है, क्या करें। मगर ब्रेन इतनी गहरी नींद में सो रहा होता है कि वो रिप्लाई ही नहीं करता। तो क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन की वजह से आपका ब्लेडर अपने आप खाली हो जाता है, यानी टॉयलेट निकल जाती है और बिस्तर गीला हो जाता है। इसमें बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट रात को गहरी नींद में भी डिसीजन देने का नहीं हुआ रहता, उस वजह से टॉयलेट हो जाती है। बच्चे का सिंगल हैंडेड रोल नहीं है। बच्चे को तो पता ही नहीं चलता कि कब उसकी टॉयलेट निकल गई। तो आप बच्चे को कभी भी ब्लेम मत करिए कि तुम बिस्तर गीला करते हो, तुम जानबूझ के बिस्तर गीला करते हो। आपको इस तरह की बातें बच्चे से बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट को देख लेते हैं, या माँ बाप की लड़ाई देख ली, या फैमिली में कोई डिस्प्यूट देख लिया जिसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन का इस्तेमाल हुआ है, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चे के दिमाग में स्ट्रेस स्टोर हो गया। तो उस वजह से भी बच्चे कभी कभी अचानक से बेड वेटिंग करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है, उसकी वजह से वो रात को बेड वेटिंग करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि बच्चे की कोई मेडिकल कंडीशन चल रही हो ऐसी, जिसमें कोई हार्ड दवाई दी गई हो जिससे ब्रेन बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, उसकी वजह से भी बेड वेटिंग। आपका बच्चा लगातार बेड वेटिंग कर रहा है तो देखिए आपके इन्वायरमेंट में आसपास कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन तो नहीं है जो रेगुलरली बच्चे को स्ट्रेस कर रही हो, जिसकी वजह से उसकी बेड वेटिंग हो रही हो। अगर आपका बच्चा अचानक से बेड वेटिंग करना शुरू कर दिया है तो कारण ये हो सकते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन, ट्रॉमेटिक कंडीशंस, कॉन्स्टिपेशन और मेडिकल कॉज। बेड वेटिंग की समस्या को और गहरी तरह से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ सवाल करें बच्चे से के कंसर्न से रिलेटेड। सबसे पहला है, क्या बेड वेटिंग कोई फैमिली हिस्ट्री रही है, यानी कि मदर या फादर के साइड में कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जो लंबे समय तक बेड वेटिंग की हो। अगर हाँ तो हो सकता है उसके जीन्स बच्चे में आए हों, उसकी वजह से वो बेड वेटिंग कर रहा। आप सवाल कर सकते हैं कि बच्चा कितनी बार दिन में, ये कर सकते हैं कि क्या आपके लाइफ में कुछ चेंज आया है अभी हाल फिलहाल में जिससे बच्चे के इन्वायरमेंट में भी चेंज हुआ हो, जैसे कि या आपने कोई नया घर लिया हो, सारी फैमिली नए घर में शिफ्ट हुई हो, या फिर आपका कोई छोटा बेबी आया। बच्चे की यूरिन में कुछ अनयूजुअल सा तो नहीं दिख रहा जो इंडिकेशन दे किसी मेडिकल प्रॉब्लम की, जैसे कि अगर आपके बच्चे के यूरिन पास करते समय दर्द होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, आपके बच्चे की यूरिन बहुत पीली हो रही है, आपके बच्चे के टॉयलेट रूटीन में चेंजेस आए हों, वो कम यूरिन करने लग गया हो या ज़्यादा यूरिन करने लग गया हो, सडन मूड चेंज होने लग गया हो बच्चे का, उसका बॉबल मूवमेंट कंट्रोल थोड़ा ख़राब हो गया हो, मतलब थोड़ी सी टॉयलेट कर दे, किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन के बाद तुरंत वो यूरिन का पास करने जाता हो, मतलब जैसे कि खेल लिया, कूद लिया, कोई सामान उठा लिया तो तुरंत वो टॉयलेट चला। आपके बच्चे को चलने में कोई दिक्कत सी हो रही है, पैंटीज़ हमेशा गीली सी रहती है, बच्चे के यूरिन में कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा,
स्पॉट्स तो नहीं आ रहे ब्लड के। बच्चे की जो टॉयलेट की जो स्ट्रीम है, मतलब जो धार है, वो बहुत पतली और धीरे धीरे आ रही है। कोई मेडिकल इशू है बच्चे के साथ, इस वजह से उसको ये सारी दिक्कतें हैं। और साथ ही साथ बेड वेटिंग भी है, मतलब बेड वेटिंग का एसोसिएशन है इन सब प्रॉब्लम से भी। अगर इन सब में से कोई एक कारण है तो कोई मेडिकल दिक्कत है उसको, आप बच्चे को पेडियाट्रिशियन को दिखाइए, उनसे बात करिए, और हो सकता है बेड वेटिंग एक आउटकम हो उन सब प्रॉब्लम का। जब तक आप इन कारणों को समझें और इस पे प्रॉपर स्टेप लें, आपको ज़रूरी है मीनवाइल बच्चे को मैनेज करना उसकी बेड वेटिंग को। तो ये थी बेड वेटिंग की संपूर्ण जानकारी। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अपने वीडियो के थ्रू आपकी उस समस्या को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और जाते जाते मैं कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन हिट करना मत भूलिए।